नेक्स्ट एपिसोड। सिन शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। सियोंगहून वह चारों तरफ से भेड़ियों से गिरा हुआ था, लेकिन दो भेड़िए जो कि एक उसके आगे और था एक पीछे और था। एक भेड़िया जो कि जाल में फंस गया। सियोंगहून अपनी तलवार से उसे मार के लिए जा रहा था। भेड़े ने तुरंत ही हवा में छलांग लगाई, लेकिन सियोंगहून थंडर मैजिक का उपयोग करके हमला किया। हमला करते ही भेड़िया पैरालाइज्ड हो गया। सियोंगहून ने अपनी तलवार उसके सीने में घुसा दी, वह तुरंत मर गया। तभी अचानक एक भेड़िया उसके पीछे आए और कंधे को काट लिया। सियोंगहून ने तुरंत ही अपनी तलवार छोड़ी और पीछे ही फेल डाउन। वह पीठ के बल गिरा और अपने कपड़ों से चाकू निकालकर भेड़िया को मार डाला। कुछ समय बाद उसने 30 से भी ज्यादा भेड़िए को मारकर सिस्टम नोटिफिकेशन आई, सर अपने 2000 गोल्ड इनाम में जीते डंजियन से बाहर आ गया। सीन चेंज होता है, हमें मिशन सेंटर लेडी दिखाई जाती है। बधाई हो सर, अपने 30 से भी ज्यादा भेड़ियों को मार दिया। सियोंगहून ने उसने एक इन का पता और वह वहां से निकल गया। जब वहां पर पहुंचा, वहां के मालिक ने उसे रोक कर लिया और पूछा, क्या तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है? तभी तुम यहां पर आ सकते हो। इतना सुनते ही सियोंगहून ने तुरंत ही अपने सिस्टम से गोल्ड कॉइन की थैली बाहर निकाल और टेबल पर रख दी और वह अंदर जाकर बैठे गया। वेट्रेस ने पूछा, सर आप क्या खाना चाहते हो? सियोंगहून ने सभी चीजों का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उसने कई दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं खाया था। सियोंगहून वहां पर बैठा था, तभी वहां पर दो लोग आए। उसमें से एक लड़का और लड़की है जो पिछले एपिसोड में हमें दिखते गया थे। लड़के कहा, क्या संयोग है, कौन जानता था कि हम फिर यहीं मिलेंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से इस तरह एक दूसरे से मिले। क्या हम आपके साथ बैठ सकते हैं? सर मैं कल आपका नाम कुछ नहीं भूल गया। मेरा नाम ली यंगगी है। आप मुझे सली यंगगी बुला सकते हैं। और यह मेरी गर्लफ्रेंड पार्क हन्ना है। सर आपका नाम में मेरा नाम सियोंगहून है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हम एक कठिन परिस्थिति से बच पाए। सियोंगहून मन में कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे मिशन स्टेशन और खोजों से जो मिला उसके अलावा मैंने कोई अन्य समाचार नहीं सुना है। सियोंगहून, तो फिर इस बारे में क्या सोचते हो? आप हमारे साथ व्यापार कर सकते हो। हम आपको हमारे पास मौजूद सारी जानकारी बता देंगे, इसलिए कृपया हमारे लिए केवल एक भोजन खरीदे। सियोंगहून मन में सोचता है, अगर मैं बैठकर कुछ अच्छी जानकारी सुन सकूं तो बुरा नहीं होगा, बस उन्हें कुछ गिल्ड्स मूल्य का एक छोटा सा भोजन खरीदकर। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए 100 गिल्ड का खाना दूंगा। तो मुझे बताओ, मुझे कुछ बताना है। गिल्ड मतलब वहां का पैसा। तो कहानी की आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी यह है कि जब हमने कीटों का सफाया कर दिया, पूरे शहर में एक साथ कई दंगे हुए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो लोग एक अजीब दुनिया में फेंक दिए गए हों वे समझदार हो जाएं। और कुछ ही समय बाद सैनिक वहां पहुंचे और दंगों को दबा दिया। जो लोग प्रतिरोध करते रहे उन्हें सैनिक कहीं ले गए और वहां कुछ लोग मर भी गए थे, इसलिए स्थिति यहीं समाप्त हो गई। लेकिन जो लोग मर गए थे वे सब पुनर्जीवित हो गए, इसलिए वहां और अधिक अराजकता फैल गई। दूसरी जानकारी इससे संबंधित है, मृत्युदंड। कुछ मिनट बाद जो लोग होश में आए उन सभी ने बताया कि उनके आंकड़े लगभग 3 अंक गिर गए थे। 6 आंकड़े। यदि आप एक बार मर जाते हैं तो आप 18 फीट खो देते हैं।
यह बहुत अधिक है। तीसरा सिटी स्क्वायर के आसपास के क्षेत्रों का भूगोल है। यहाँ कुछ मिशन स्टेशन, साथ ही लोहार की दुकानें, रेस्तरां, सराय और वस्तुओं की दुकानें भी हैं और यहाँ तक कि एक स्थान जिसे टेम्पल ऑफ करियर चेंज भी कहा जाता है। मैं अपनी जॉब नहीं बदल सकता। पूरे दिन शिकार करके मुझे पहले ही एक अतिरिक्त खिताब मिल चुका है। यदि मैं ऐसा करूं तो क्या मैं अधिक कौशल हासिल कर पाऊंगा? अंतिम जानकारी यह है कि यद्यपि हम आपके द्वारा दी गई चेतावनी के कारण कीट खोज पर गए थे, जो लोग चूहों का प्रकोप खत्म करने गए थे, उनमें से अधिकांश वापस नहीं आए। आपके द्वारा ऑर्डर किया गया भोजन तैयार है। तुमने मुझे अच्छी जानकारी। आज का भोजन मेरी तरफ से, चलो तुम दोनों खा लो। मैं हर दिन तुम्हारे दोनों भोजन का भुगतान करूंगा। बदले में ली यंगगी आज की तरह फिर से मेरे साथ जानकारी साझा करेंगे। सौदा मंजूर है। ली यंगगी तुरंत ही हाथ मिलाया और कहा कि सर, मैं आपको ही सारी जानकारी दूंगा और किसी और का कोई जानकारी नहीं दूंगा। सियोंघून मन में सोचता है, मुझे उनके भोजन के लिए प्रति माह 6000 गिल्ड्स की आवश्यकता होगी। यह काफी बड़ी रकम है, लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करने में लगने वाले समय की बचत कर सकूंगा। रात हो जाती है और वह खाना खाकर वहां से निकलता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो उसे पैसा मांगते हैं। कृपया मुझे सिर्फ एक गिल्ड दे दो। दया, बस थोड़ा सा। कृपया मुझे सिर्फ एक गिल्ड दे दो। कृपया, सियोंघून कहता है। हमारी शुरुआत निश्चित रूप से वैसी ही थी, लेकिन उनके गलत विकल्पों के कारण ऐसे लोग भी हैं जो पीछे रह गए क्योंकि वे मिशन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। वहां से जाते हुए वह एक आदमी से टकरा जाता है। वह आदमी गुस्से में यह कहता है, हे भगवान, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। सियोंघून गुस्सा आता है। वह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। सभी लोग उसे उसका गुस्सा देखकर डर जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। सियोंघून वहां से जाते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है। यदि कोई और दयालु और सामान्य होता तो वह सबसे पहले अपराध बोध से तथा अपने आसपास के लोगों के ध्यान और दबाव से माफी मांगता। और मेरा अतीत भी। मैं अच्छे स्वभाव का अभिनय करता था और मैं अपना सिर झुका लेता था, अपने भीतर के बुरे स्वभाव को छुपा लेता था। लेकिन शुरू से ही मुझ में कोई भी अच्छे स्वभाव की भावना नहीं थी। मैं बस खुद को एक मुखौटे के पीछे छिपाकर जी रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस कमीने ने मुझे मारा, वह अशिष्ट बकवास। यदि आपको भूख लगी है तो अपने शरीर को स्वयं हिलाएं। आखिरी में वहां उस काली अंधेरी रात में वह से जाते हो वह करता है। अब मास्क जैसी कोई चीज नहीं है। बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।